दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 2D लुकअप कैसे लगाया जाता है इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला की मदद से। दोस्तों मैंने मेरी चैनल पे इंडेक्स प्लस मैच रिलेटेड डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला लगाना नहीं आता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे अपलोड किए हुए वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपका इंडेक्स प्लस मैच रिलेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों 2D लुकअप को 2 डायमेंशनल लुकअप या मैट्रिक्स लुकअप भी कहा जाता है। जब भी हमें किसी स्पेसिफिक रो या किसी स्पेसिफिक कॉलम के इंटरसेक्शन की वैल्यू को लुकअप करना होता है, उसी सिचुएशन में हम 2D लुकअप का यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपने 2D लुकअप रिलेटेड पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों आप पार्ट 1 भी देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने सिखाया है कि 2D लुकअप कैसे लगाया जाता है वी लुकअप प्लस मैच फार्मूला की मदद से। तो इस सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि 2D लुकअप कैसे लगाया जाता है इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला की मदद से। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है। इस कॉलम में अलग अलग एम्प्लॉय के नेम हैं। हर एक एम्प्लॉय अलग अलग डिवीजन में काम करता है और इसका एक क्लास भी दिया गया हुआ है। जैसे कि अनिल एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है और उसका क्लास है ए। अब दोस्तों हर एक एम्प्लॉय को कंपनी अलाउ कर रही है कि वो कंपनी के काम के लिए पैसा खर्च कर सकती है अलाउ लिमिट तक। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर पवन जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है जिसका क्लास ए है, उसने कंपनी के काम के लिए 7500 रुपीज़ का खर्चा किया है। दोस्तों यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को कहा गया है कि वो अलाउ लिमिट के अंदर ही खर्चा करे। अगर वो अलाउ लिमिट के ऊपर खर्चा करते हैं तो दोस्तों एक्स्ट्रा किए गए हुए खर्चे के रीएम्बर्स के लिए उन्हें अपने सीनियर की परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर हमें इस कॉलम में अलाउ लिमिट को ढूंढ के लाना है। अब दोस्तों ये अलाउ लिमिट कहाँ पर है, तो दोस्तों अलाउ लिमिट यहाँ पर इस शीट में है। जहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉलम में डिवीजन के नेम दिए गए हुए हैं जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और यहाँ पर ऊपर अलग अलग क्लास दिए गए हैं जैसे कि ए बी सी डी। एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसका क्लास ए है तो वो 8000 लिमिट तक ही खर्चा कर सकता है। और अगर कोई बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसका क्लास बी है तो वो सिर्फ 7000 लिमिट तक ही खर्चा कर सकता है। तो दोस्तों हमें डिफरेंस टेबल शीट में इस कॉलम में अलाउ लिमिट को ढूंढ के लाना है इस शीट से। तो दोस्तों इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला जिसे हम 2D लुकअप भी कहेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस टेबल शीट में यहाँ पर हमारे पास इस कॉलम में डिवीजन की वैल्यू है और यहाँ पर इस कॉलम में हमारे पास क्लास की वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर डिवीजन वाली हर एक वैल्यू हमारे लिए लुकअप वैल्यू 1 बन जाएगी और यहाँ पर क्लास में जो भी वैल्यूज है वो हमारे लिए लुकअप वैल्यू 2 बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग लुकअप वैल्यू है। एक लुकअप वैल्यू यहाँ पर है और दूसरी लुकअप वैल्यू यहाँ पर है और इन दोनों लुकअप वैल्यू की मदद से हमें यहाँ पर अलाउ लिमिट को शो कराना है इस टेबल से। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस वाली शीट में हम यहाँ पर 2D लुकअप लगाएंगे इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला की मदद से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ इज इक्वल टू करके इंडेक्स का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। आपको टैब प्रेस करना है तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है एरे। अब दोस्तों एरे में हमें वही एरे सिलेक्ट करना है जहां से हमें रिजल्ट ढूंढ के लाना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट ढूंढ के लाना है इस शीट से। तो दोस्तों मैं इस शीट को सिलेक्ट कर लूंगा और एरे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर हमें कॉमा करना है। दूसरा आर्गुमेंट है रो नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर रो नंबर के लिए हम मैच फार्मूला यूज करेंगे। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कोई हार्डकोर डिजिट टाइप कर लूंगा जैसे कि 1, 2 या 3 तो दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा उसी स्पेसिफिक नंबर वाली रो से। तो दोस्तों हम इस फार्मूला को वर्टिकली ड्रैग करने वाले हैं। तो जब भी हम फार्मूला को वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो रो नंबर भी चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों हमें इस काम को डायनामिकली करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैच फार्मूला का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर मैच फार्मूला टाइप कर देता हूँ, टैब प्रेस करूंगा तो फार्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। तो दोस्तों हमें यहाँ पर डिफरेंस वाली शीट में जाना है और लुकअप वैल्यू हमें ये सेल सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर
कॉमा प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट है लुकअप एरे। दोस्तों यहाँ पर लुकअप एरे लगाने से पहले हमने यहाँ पर जो एरे रेंज सिलेक्ट करी थी उसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है। वो इसलिए कि जब भी हम इस फॉर्मूला को वर्टिकली ड्रैग करें तो ये एरे अपनी जगह से मूव ना हो जाए। अब दोस्तों चलिए हम हमारे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट लुकअप एरे है। तो दोस्तों ये डिवीजन वाली वैल्यूज अलाउ लिमिट टेबल में कहाँ पर है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर इस सीट के ऊपर क्लिक कर लूंगा और यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। यही हमारी है लुकअप एरे। मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करूंगा। तीसरा आर्गुमेंट है मैच टाइप। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने रो नंबर के लिए मैच का फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया है। अब मैं यहाँ से कॉमा करूंगा। दोस्तों इंडेक्स का फॉर्मूला ओपन हो चुका है और यहाँ पर आर्गुमेंट आ रहा है कॉलम नंबर। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कोई भी हार्ड कोड डिजिट टाइप कर दूंगा जैसे कि 1, 2 या 3, तो दोस्तों हमें उसी स्पेसिफिक नंबर वाले कॉलम से ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों हमें इस फॉर्मूला को वर्टिकली ड्रैग करना है और जैसे ही हम इस फॉर्मूला को वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो कॉलम नंबर भी चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कॉलम नंबर की जगह पर भी मैच फॉर्मूला टाइप करना होगा ताकि जब भी हम इस फॉर्मूला को वर्टिकली ड्रैग करें तो कॉलम नंबर अपने आप चेंज होता रहे लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मैच का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। फिर से दोस्तों मैच में पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डिफरेंट वाली सीट में आ जाऊंगा और यहाँ से मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा। ये है हमारी दूसरी लुकअप वैल्यू दूसरे मैच फॉर्मूला के लिए। मैं यहाँ कॉमा प्रेस करूंगा। यहाँ पर आर्गुमेंट है लुकअप एरे। तो दोस्तों हमें फिर से अलाउ लिमिट के टेबल में जाना है और हमारी लुकअप वैल्यू का एरे क्या है, तो एरे यहाँ पर है। तो मैं एरे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। इसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। दोस्तों हमें यहाँ पर भी इस लुकअप एरे को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है। वो इसलिए कि जब भी हम इस फॉर्मूला को वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो ये एरे अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम अपने फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कॉमा कर दूंगा। मैच टाइप, तो दोस्तों हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला को अप्लाई किया है। अब दोस्तों मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। अब दोस्तों इस फॉर्मूला को हमें वर्टिकली ड्रैग करना है। तो देखिए दोस्तों हर एक सेल में हमें अलाउ लिमिट की वैल्यू मिल गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इजीली जान सकते हैं कि किस एम्प्लॉय ने अलाउ लिमिट से ज़्यादा खर्चा किया है या फिर अलाउ लिमिट से कम खर्चा किया है। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूँगा, एक्चुअल सेल्स करूँगा, माइनस अलाउ लिमिट करूँगा, एंटर कर दूंगा। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ ऑटो फिल कर दूंगा नीचे तक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिल जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जिसका क्लास A है, उसने खर्चा किया था 8000 और अलाउ लिमिट थी 8000। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 0। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप 2D लुकअप अप्लाई कर सकते हैं इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से। और यहाँ पर हमारा जो काम था डिफरेंस को ढूंढना, एक्चुअल एक्सपेंस वर्सेस अलाउ लिमिट, उसे हमने बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से कर दिखाया है 2D लुकअप का फॉर्मूला लगा के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।